हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम हिंदी के 60 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो आपके 60 में से कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुनासिक का संबंध होता है नासिका और मुख से, केवल मुख से, केवल नासिका से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अनुनासिक का जो संबंध होता है वो आपका नासिका से और मुख से, दोनों से होता है। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? 4, 7, 6, 5। तो ऐसे दोस्तों मूल स्वरों की उत्पत्ति में दोस्तों व्यंजनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन ऐसे भी स्वर हैं जिनकी उत्पत्ति में और किसी स्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो स्वतः ही उद्भूत हुए हैं। आ, ए, ओ और रे, ये 4 दोस्तों ऐसे मूल स्वर हैं जो क्या है स्वतः ही उत्पन्न हुए हैं, किसी भी स्वर के संयोग से, मिलन से किसी प्रकार नहीं बने हैं। तो ये हो जाएंगे आपके 4 स्वर हो जाएंगे, आ, ए, ओ, रे, ओ। और जबकि जो बाकी के स्वर हैं दोस्तों वो स्वर कहलाते हैं संध्या स्वर। ठीक है। संध्या स्वर, इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका दीर्घ स्वर, ठीक है, जो कि समान से बने हैं, जैसे ए और ए मिल करके बन गया आपका आ। ठीक है। ई और ई मिल करके बन गई आपकी ई। ठीक है। तो ये है आपके दीर्घ स्वर। और एक है आपके संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर जो हैं, जो आपके क्या है असमान स्वरों के मेल से जिनका निर्माण हुआ है, जैसे कि ए है तो आ से और ई से मिल करके ये आ और ई से, आ और ई से मिल करके ये बना है। तो ये हो जाएगा संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर कौन से हैं? जो एक जैसे स्वरों से मिल करके बने हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। फे का उच्चारण स्थान है मूर्धा, ओष्ठ, दंत्य और कंठ। बताइए। तो दोस्तों फे का हो जाएगा आपका ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है। एक तो होता है हिंदी वाला फे जो कि होता है फल में। ठीक है। एक होता है फलसफा। ठीक है, जो विदेशी होता है, इसके नीचे नुक्ता होता है, तो इसका तो होता है ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ से होता है फल। और ये होता है दोस्तों दंत्योष्ठ। ठीक है, इसमें दंत का भी प्रयोग होता है और ओष्ठ का भी प्रयोग होता है। तो ये नुक्ता वाला है जो कि आपका उर्दू का है, और इसमें ये दंत्योष्ठ है। और यदि सादा फल है, हिंदी वाला फ है, तो ये आपका ओष्ठ हो जाएगा उच्चारण स्थान। कौन सा कथन है वो गलत है? री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ये और वे को अर्ध स्वर भी कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है। तो सबसे पहले देखते हैं री का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो आपका मूर्धा हो जाएगा। ये बात सही है। ये और वे को दोस्तों क्या है अर्ध स्वर भी कहते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दोगुना समय लगता है। यही दोस्तों क्या है यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि व्यंजन वर्ण तो दोस्तों बोले ही स्वरों की सहायता से जाते हैं। स्वर की ही वहाँ पर गिनती होती है, जबकि व्यंजन की कोई भी गिनती नहीं होती है समय काल की। वर्ण किसे कहते हैं? किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजनों को, किसी भाषा के लघुत्तम स्वरों को, किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को, किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक अक्षरों को। बताइए। तो दोस्तों वर्ण है वो क्या कहते हैं? किसी भाषा की जो लघुत्तम है सार्थक ध्वनि है। ठीक है।
अब ये नहीं कि भाई आ कैसे भी, मतलब मान लीजिए कोई भी ध्वनि आती है, ठीक है, किसी भी चीज़ के टकराने से ध्वनि हो जाएगी तो वो वर्ण हो जाएगा, नहीं। लघुत्तम इकाई है, ये बात तो है, लेकिन दोस्तों वो सार्थक ध्वनि भी होनी चाहिए, जैसे कि व, ल, र, ठीक है। तो सार्थक ध्वनि होनी चाहिए जो कि क्या है, सबको क्या है, समझ में आती हो। ध्वनियाँ तो बहुत सारी हैं लेकिन वो वर्ण नहीं होती है। किस विकल्प में सही संधि है? उत्तर धन अयन उत्तरायण, तथा धन एव तथेव, सत धन मति सदमति, सत धन गति सदगति। तो इसमें आपका क्या है, सत धन गति सदगति में दोस्तों क्या है, व्यंजन संधि है और यही उपयुक्त है। सत धन मति में हो जाएगा दोस्तों सन्मति हो जाएगा, ठीक है, सन्मति हो जाएगा। तथा धन एव में हो जाएगा तथैव हो जाएगा, ठीक है। उत्तर धन अयन में हो जाएगा उत्तरायण, उत्तरायण हो जाएगा, ठीक है। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? महामात्य महाधन आमात्य, भयाक्रांत भय प्लस आक्रांत, स्नेहाविष्ट स्नेह प्लस आविष्ट, कंटकाकीर्ण कंटक प्लस आकीर्ण। बताइए। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों महामात्य का, महाधन अमात्य हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा महाधन अमात्य, और इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। भयाक्रांत भय प्लस आक्रांत, स्नेहाविष्ट में भी हो जाएगी, और कंटक प्लस आकीर्ण। व्याकरण में संधि का अर्थ है दो शब्दों का मेल, दो पद का मेल, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण का मेल, वर्ण तथा शब्द का मेल। बताइए, व्याकरण में संधि का अर्थ क्या है? तो दोस्तों व्याकरण में जो संधि का अर्थ है वो हो जाएगा आपके प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण में जब मेल से विकार उत्पन्न होता है, विकार कहते हैं जिसको बदलाव को, तो उसे ही दोस्तों क्या है, वो होता है संधि, उसे संधि कहते हैं। तो बहुत ही दोस्तों आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आज के 60 प्रश्नों में से कम 55 तो आपके होने ही चाहिए। वाग वैभव का सही संधि विच्छेद है वाग्धन वैभव, वाग्धन वैभव, वाग्धन वैभव, वाग्धन वैभव। तो ये हो जाएगा वाग वैभव का दोस्तों हो जाएगा वाक धन वैभव, ठीक है। जैसे दिग प्लस नाग दिग्नाग हो जाएगा, ठीक है। वाग प्लस अर्थ हो जाएगा वागर्थ हो जाएगा, ठीक है। कै का यहाँ पर क्या है, तृतीय वर्ण हो जाएगा, व्यंजन संधि है। जशत्व कौन सा विकल्प है वो गलत है? अभ्यर्थी शब्द में ए उपसर्ग है, पर्याप्त शब्द में परि उपसर्ग है, ग्रामीण शब्द में ईन प्रत्यय है, कौशल शब्द में ए प्रत्यय है। इसमें से आपको गलत है वो विकल्प छांटना है। तो नीचे से देखते हैं कौशल शब्द में दोस्तों यहाँ पर कुशल से कुशल धन ऐसे यहाँ पर कौशल बन गया है। ग्रामीण ग्राम प्लस इन में दोस्तों यहाँ पर इन के नए का हो जाएगा, यहाँ पर ढ हो जाता है। और आपके पर्याप्त शब्द में परि उपसर्ग है, परिधन आप्त हो जाएगा, परिधन आप्त हो जाएगा, पर्याप्त हो जाएगा यण संधि से। अभ्यर्थी में दोस्तों ए नहीं बल्कि अभिधन अर्थी, ठीक है। अभिधन अर्थी यण संधि से क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभ्यर्थी शब्द बनता है। तो इसमें दोस्तों क्या है, यही विकल्प सही हो जाएगा, अभी उपसर्ग है। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आघात, आमूल, आदित्य, आकार। तो दोस्तों आ उपसर्ग कौन से में नहीं है? आघात में है, आमूल में है, आकार में भी है, लेकिन आदित्य में नहीं है। आदित्य में होता है क्या, सूर्य। किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? गोविंदा, परिंदा, शर्मिंदा, वाशिंदा। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं
गोविंदा में यहाँ पर इंदा प्रत्यय नहीं है, जबकि परिंदा में इंदा है, शर्मिंदा में इंदा है, शर्माना से बना है, पर से इंदा, पर से बना है, वासिंदा, ठीक है, ये वास से बना है, वासिंदा, इंदा प्रत्यय की गोविंदा है, इसमें दोस्तों ये क्या है, प्रत्यय नहीं है। आगे चलते हैं। कुरु शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाने से कौरव शब्द बनेगा? ए, अब, आव, रव। तो जो कौरव शब्द है दोस्तों, ठीक है, वो क्या है, अपत्यवाची है, ठीक है, अपत्यवाची है। अपत्यवाची में यदि कुरु में हम दोस्तों ए लगा देंगे तो यहाँ पर क्या है, ए प्रत्यय हो, वो ज़्यादातर क्या है, अपत्यवाची होता है, तो ए प्रत्यय लगा देंगे तो कौरव शब्द है वो बन जाएगा। मनु में ए लगा देंगे, मानव बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अब का, रव का भ्रम होता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, जो भी संतान बोधक प्रत्यय दिखा रहा है तो वहाँ पर ए प्रत्यय आता है। कौन सा शब्द आवट प्रत्यय से बना शुद्ध शब्द नहीं है? सजावट, मिलावट, ठगावट, थकावट। इसी प्रकार का आपका प्रश्न पत्र है, लगभग मीडियम, क्योंकि कल परसों जो मैंने प्रश्न पत्र बनाया था आपको साइड प्रश्न, वो एक हाई लेवल का था। आपको जांचना कि आपकी हिंदी है वास्तव में कितनी गहरी पड़ी हुई है, लेकिन एक भी अभ्यर्थी ने उसमें क्या है, कमेंट में अपने नंबर हैं वो नहीं लिखे थे। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है उसको ज़रूर टेस्ट दीजिए, ठीक है। तो बहुत ही गजब का शानदार क्वेश्चन कूटों वाले, बहुत ही थोड़ा सा हाई लेवल का पेपर है वो बनाया था। कौन सा शब्द आवट प्रत्यय से बना शुद्ध शब्द नहीं है? तो दोस्तों सजावट है, मिलावट है और थकावट है, लेकिन थकावट जो शब्द है ये कोई नहीं होता है, यही गलत हो जाएगा। कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? 4 हैं आनन जिसके चतुरानन, लंबा है उदर जिसका लंबोदर, 10 हैं मुख जिसके दशानन और 3 हैं नेत्र जिसके त्रिनेत्र। बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी समास विग्रह किया जाता है, समास विग्रह किया जाता है तो दोस्तों किसी भी शब्द का पर्यायवाची है वो यूज नहीं होता है, ठीक है। 4 है आनंद जिसके, बिल्कुल सही है, चतुरानन हो जाएगा, ब्रह्मा के लिए है। लंबा है उदर जिसका, ठीक है, लंबोदर हो जाएगा, गणेश के लिए है। 10 है मुख जिसके, मुख नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आनंद ही आना चाहिए था। दशानन रावण के लिए है। 10 है आनंद जिसके, ठीक है, तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है वो यूज नहीं किया जाता, ध्यान रखना। 3 है नेत्र जिसके, ये तो सरल हैं तो आप इनको तो छांट लेंगे तो इसको आप कर सकते थे, लेकिन ऐसे दे दिए जाएं जहाँ पर आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाए तो वहाँ पर आप ध्यान रखना पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, जो समास में है वही यहाँ पर उपयोग होता है। 3 है नेत्र जिसके, त्रिनेत्र शिव के लिए हो जाएगा। कौन सा समास विग्रह सही है? घुड़दौड़, घोड़ों के लिए दौड़, चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, गंगा स्नान, गंगा का स्नान, रण निमंत्रण, रण का निमंत्रण। बताइए कौन सा समास विग्रह सही है? तो यहाँ पर देखते हैं, घुड़दौड़ दोस्तों घोड़ों के लिए दौड़ नहीं होती है, घोड़ों की दौड़ होती है, घोड़ों की दौड़, ठीक है। घोड़ दौड़ है वो क्या घोड़ों के लिए हो रही है? नहीं, घोड़ों को क्या है, दौड़ाया जा रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं, तो वो घोड़ों की दौड़ होती है। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, ये आपका सही हो जाएगा। गंगा स्नान, गंगा का स्नान नहीं होता है दोस्तों, गंगा में स्नान होता है, गंगा में स्नान। रण निमंत्रण, रण का निमंत्रण नहीं होता है, ये रण के लिए, युद्ध के लिए निमंत्रण होता है, रण के लिए निमंत्रण, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसका उत्तर हो जाएगा चिड़ी मार। किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है? घुड़सवार, घोड़े पर सवार, दही बड़ा, दही का बड़ा, मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्री, हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका वो है। बताइए तो किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका घुड़सवार, घोड़े पर सवार दोस्तों, घुड़सवार है वो हमेशा घोड़े पर ही बैठा रहता है, तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष बिल्कुल सही है। दही बड़ा, ये दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्री, ये भी सही है। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका वो है। दही बड़ा क्या होता है दोस्तों? दही में डूबा हुआ बड़ा कह लो, या फिर ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों दही और बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन यदि इस प्रकार के हैं, ठीक है, जहाँ पर एक है वो बिल्कुल
ऑप्शन गलत दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पर दही बड़ा है तो दही और बड़ा है, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन दही में डूबा हुआ दही बड़ा होता है, वो मुख्य रूप से यही होता है उसका विशेषता कि वो बड़ा है, वो क्या है अलग अलग नहीं दिया जाता है, बल्कि दही में डूबो कर ही बड़ा है वो दिया जाता है। तो दही में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा, ये आपका क्या है गलत हो जाएगा। हरिश्चंद्रों की सत्यता से ही भारत का सम्मान बचा हुआ है। इस वाक्य में किस प्रकार के संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुए हैं? केवल व्यक्तिवाचक, केवल व्यक्तिवाचक और भाववाचक, केवल व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो इस प्रकार के प्रश्न हैं वो आपको परीक्षा में दोस्तों देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना। ये जो प्रश्न है वो बिल्कुल ना तो इसको सरल कह सकते हो ना इसको कठिन कह सकते हैं, एकदम आपके थर्ड ग्रेड के हिसाब से आपका पेपर के हिसाब से आपका प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं, आपने अपना उत्तर है वो चुन लिया होगा। हरिश्चंद्रों की सत्यता से ही भारत का सम्मान बचा हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों संज्ञा शब्द आ गया यहाँ पर हरिश्चंद्र, ठीक है। तो सबसे पहले हरिश्चंद्रों, हरिश्चंद्र नहीं है दोस्तों, हरिश्चंद्रों। तो मैंने आपको बताया था हरिश्चंद्रों में दोस्तों क्या है, पिछले पेपर में दिया था, हरिश्चंद्रों में क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगी दोस्तों जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। सत्यता, ठीक है, सत्य तो क्या है दोस्तों विशेषण है, लेकिन सत्यता है वो क्या है भाववाचक, तो जातिवाचक और भाववाचक तो हो गई। भारत का सम्मान बचा हुआ है, तो भारत क्या है दोस्तों, भारत हो जाएगा आपका एक देश का नाम हो जाएगा, तो ये हो जाएगी आपकी व्यक्तिवाचक हो जाएगी, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका सम्मान, सम्मानित हो जाएगा दोस्तों विशेषण, सम्मान क्या है आपका भाववाचक है, तो ये फिर भाववाचक में आ जाएगी। बचा हुआ है, तो इसमें 3 होती हैं, 4 शब्द प्रयुक्त हुए हैं संज्ञा शब्द, हरिश्चंद्रों जातिवाचक, सत्यता भाववाचक, भारत हो जाएगा व्यक्तिवाचक और सम्मान हो जाएगा भाववाचक। तो यहाँ पर यही विकल्प दोस्तों यहाँ पर क्या है सही हो जाएगा, जबकि यहाँ पर केवल व्यक्तिवाचक, केवल भाववाचक व्यक्तिवाचक, केवल व्यक्तिवाचक, तो ये सही नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका तीनों संज्ञा शब्द हैं वो प्रयुक्त हुए हैं। किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है बताइए? मिठास, शिष्टता, महात्म्य, राष्ट्रीयता, देवत्व, माधुर्य, नम्रता, दासता, व्यावहारिक, दानव, मनुष्य, ब्राह्मण। तो भाववाचक संज्ञा किसमें नहीं है? मिठास में दोस्तों हो जाएगा, शिष्टता में हो जाएगा, महात्म्य में हो जाएगा, महात्मा से बना है यह प्रत्यय करके महात्म्य, और ये क्या है महात्मा संबंधी बताता है, ठीक है। अपत्यवाचक है वो संतानवाची बताता है, ये जबकि संबंधित बताता है। राष्ट्रीयता में देवत्व में हो जाएगा, माधुर्य में हो जाएगा, नम्रता में, दासता में, व्यावहारिक में हो जाएगा। लेकिन दोस्तों दानव, मनुष्य, ब्राह्मण ये क्या हैं जातिवाचक हैं, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा प्रयुक्त हुई है। किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, जिसने भी खाया है सराहा है, उसने मुझसे कहा। तो यहाँ पर दोस्तों पहला वाक्य है मैं अपना काम कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है, निजवाचक का प्रयोग है। मेरे को कुछ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, ये हो सकता है। मेरे को दोस्तों क्या है सर्वनाम के बाद में कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जिसने भी खाया है उसने सराया है, और उसने मुझसे कहा, ठीक है। शायद कमरे में कोई छुपा हुआ है रेखांकित शब्द है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। बताइए। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, तो ये हो जाएगा कोई हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ है प्रयुक्त। कौन सा विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है? पुराना, कश्मीरी, भला, देशी। बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ कौन सा विशेषण है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कश्मीरी है, जो कश्मीर से बना है। कश्मीर क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसमें दोस्तों ई प्रत्यय लगा करके यहाँ पर कश्मीरी विशेषण है वो बना दिया गया है।
सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है। सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है, वह आदमी हंसता है, काला कुत्ता भौंक रहा है, सीता अच्छी औरत है, वह आ रहा है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से आप यहाँ पर क्या है फंसाता है पेपर सेटर है, इस प्रकार का सार्वनाम विशेषण दे दिया या फिर आपका निश्चयवाचक विशेषण वो सर्वनाम दे दिया, वहाँ पर क्या है वो फंसाता है। ठीक है, यदि सार्वनाम विशेषण को क्या कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। 4 स्थितियाँ होती हैं। वह आ रहा है, जहाँ पर कर्ता के रूप में यदि वह का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, वह और यह, ठीक है, तो वह आ रहा है कर्ता के रूप में यदि प्रयुक्त है तो वहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, वह आदमी यदि किसी विशेष्य के साथ में आ रहा है, जैसे वह आदमी, वह घर, तो घर की विशेषता है वह घर, वह। ठीक है, तो विशेष्य के साथ में आ रहा है, संज्ञा शब्द के साथ में आ रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों वह है वो क्या हो जाएगा, विशेषता बताता है। और संकेत कर रहा है तो संकेतवाचक विशेषण या फिर सर्वनाम की क्या है, ऐसा सर्वनाम जो क्या है विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। एक होती है स्थिति कौन सी, कि वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर निश्चय किया जा रहा है कि वह क्या है, मेरा घर है, तो यहाँ पर क्या है, निश्चय बता रहा है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और एक है दोस्तों, वह घर मेरा है, वह घर मेरा है जो तिमंजिला है। ठीक है, वह घर मेरा है जो तिमंजिला है। वह साड़ी मेरी थी जो कल तुमने पहनी थी। तो यहाँ पर क्या है, वो दो दूसरे वाक्य के साथ में किसी दूसरी घटना के साथ में संबंध बता रहा है, इसीलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो 4 स्थितियों में दोस्तों इस प्रकार से प्रयुक्त हो सकता है। यही ज़्यादा कन्फ्यूज करता है, आपको ध्यान रखना है। वह के बाद में कोई संज्ञा शब्द तो नहीं आ रहा है। यदि संज्ञा शब्द आ रहा है, विशेष से आ रहा है, जिसकी विशेषता वह बता रहा है, तो फिर वो दोस्तों क्या है, ऐसा सर्वनाम जो कि क्या है विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, विशेषण की तरह प्रयुक्त हो रहा है, तो वो हो जाता है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, अध्ययन करके छात्र अच्छे अंक प्राप्त करता है, बालक घर जा चुका था, 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। तो यहाँ पर संभावना वृत्ति का दोस्तों प्रयोग हुआ है। लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, यहाँ पर क्या है, संभावना शायद शब्द है, लगता है शब्द है, हो सकता है शब्द है। ठीक है, तो ये क्या है, संभावना वृत्ति को दिखाते हैं। अध्ययन करके छात्र अच्छे अंक प्राप्त करता है, तो यहाँ पर क्या है, विधानार्थक है। बालक घर जा चुका था, यहाँ पर भी है, 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, ये भी है। वह खाना खाकर सो गया वाक्य में रेखांकित क्रिया है सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक, द्विकर्मक। तो दोस्तों जो पूर्वकालिक क्रिया होती है इसमें क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हमेशा क्या है, मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयुक्त होती है। पूर्वकालिक इसमें कर या करके क्या है प्रयोग में होता है। वह खाना खाकर सो गया, वह पढ़कर सो गया, वह पढ़कर खेलने चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कर या करके से आपको याद रखना है पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि खाकर है उसने खाना क्या है पूर्वकाल, यानी कि पूर्वकाल में खाया है, उसके बाद में वो सो गया है। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। प्राचीन का अर्वाचीन, स्थावर का जंगम, सम्मुख का आमुख और ह्रास का रुदन। तो इसमें दोस्तों आपको याद रखना है प्राचीन का अर्वाचीन ये बिल्कुल क्या है सही है, लेकिन कई बार क्या है प्राचीन का आदमी नवीन दे देता है। ठीक है, प्राचीन के संग में नवीन दे देता है फंसाने के लिए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है प्राचीन का अर्वाचीन होता है। स्थावर का भी दोस्तों क्या है जंगम होता है, दोनों सही हैं। लेकिन सम्मुख का देखिए आमुख दे दिया,
ठीक है। सम्मुख का क्या होता है? विमुख होता है। हैरास का रुदन हो जाएगा। कौन सा युग्म है वो गलत है? निंद्य, वंद्य, पतिव्रता, कुल्टा, परितोष, संतोष, नत, उन्नत। तो यहाँ पर देखते हैं, नंद्य निंद्य हो जाएगा, वंद्य ये बिल्कुल बात सही है, पतिव्रता हो जाएगा, कुल्टा ये भी बात सही है, लेकिन परितोष और संतोष दोस्तों क्या है? पर्याय हैं, पर्याय शब्द हैं। नत का उन्नत हो जाएगा, बिल्कुल सही है। कमल का पर्यायवाची नहीं है? अंबुज, पंकज, अज, कंज। तो कमल का पर्यायवाची अंबुज है दोस्तों। अंबु में पंख है, पंख में जय लगा दिया, कंज में जय लगा दिया। यहाँ पर अज में नहीं है, क्योंकि अज एक क्या है? अनेकार्थी शब्द है, जिसमें क्या होता है? बकरा होता है, ब्रह्मा होता है, शंकर होता है। ठीक है, तो अज क्या है? एक अनेकार्थी शब्द है। किस विकल्प के सभी शब्द अर्जुन के पर्याय हैं? धनंजय, गुड़ाकेश, गांडीवधर, सुरेश। धनंजय, पार्थ, कौन्तेय, गुड़ाकेश। धवल, अवनीश, पार्थ, धनुर्धर, गुड़ाकेश, धर्मराज, निशंगी, वस्तु। बताइए। तो अर्जुन के दोस्तों क्या है? 10 नाम माने जाते थे, जिनमें थे आपके धनंजय हो जाएगा, पार्थ हो जाएगा, कौन्तेय हो जाएगा, गुड़ाकेश हो जाएगा। ठीक है, गांडीवधर हो जाएगा, सब्यसाची हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या है? अर्जुन के नाम थे धनंजय, पार्थ, कौन्तेय, गुड़ाकेश। प्रस्तर का पर्याय नहीं है? पत्थर, पाहन, उपल, उत्पल। तो प्रस्तर माने क्या होता है? आपका पत्थर भी होता है, पाहन माने भी पत्थर होता है, उपल माने भी दोस्तों क्या है? पत्थर होता है। ठीक है, लेकिन उत्पल माने क्या होता है दोस्तों? कमल होता है। आगे चलते हैं। किस विकल्प में करण कारक के परसर का प्रयोग नहीं हुआ है? कारीगर ने पेचकस से ढक्कन खोला, गाड़ी पेट्रोल से चलती है, तराजू से सामान तौला जाता है, वह जयपुर से आज ही आया है। तो किस विकल्प में करण कारक के वाक्य के करण कारक के परसक का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कारीगर ने दोस्तों पेचकस से ढक्कन खोला, यहाँ पर साधन का प्रयोग है। गाड़ी पेट्रोल से चलती है, यहाँ पर भी साधन के रूप में है। तराजू से सामान तोला जाता है, यहाँ पर भी साधन के रूप में है। लेकिन वह जयपुर से आज ही आया है, अलग होने के अर्थ में दोस्तों क्या है? यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो से है वो दोस्तों क्या है? अपादान का से है। अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक और संबंध कारक। तो अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी, इसे इसी प्रकार भी कह सकते हैं कि अमेरिका ने भारत के लिए आर्थिक सहायता दी। तो जहाँ पर देने का दोस्तों भाव होता है, दान का भाव होता है, पैसे की बात, देने की बात होती है, वहाँ पर क्या है? संप्रदान कारक होता है। किस वाक्य में कर्ता कारक नहीं है? मनोहर हंसता है, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी, कमला खा रही है, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। तो यहाँ पर मनोहर हंस रहा है, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी, ये भी हो जाएगा। कमला खा रही है, लेकिन अध्यापक ने दोस्तों छात्रों को पढ़ाया, ये क्या है? कर्म कारक हो जाएगा। अनुपयुक्त परसर्ग का प्रयोग हुआ है, उसकी काम करने की इच्छा नहीं है, अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूँ, 8 बजने में 10 सेकंड हैं, नानक ने अपना सारा धन साधुओं में बांट दिया।
तो यहाँ पर अनुपयुक्त परसर्ग का प्रयोग किस जगह किस वाक्य में हुआ है? तो उसकी काम करने की इच्छा नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। अध्यक्ष को निवेदन नहीं दोस्तों, अध्यक्ष से निवेदन करना चाहता हूँ। 8 बजने में 10 सेकंड है और नानक ने अपना सारा धन साधुओं में बांट दिया। किस विकल्प के सभी शब्द हैं वो तत्सम है? कुम्हार, गधा, पलंग, पीला, उलूक, कपोत, डंका, नाक। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, उलूक माने उल्लू, कपोत माने क्या है? कबूतर। तो यही दोनों क्या विकल्प क्या है? तत्सम हो जाएंगे। किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? ज्योति, जीव, जेठ, चकवा, चंद्र, चूर्ण, काठ, कार्तिक, कृष्ण और यति, यव, यज्ञ। तो देखते हैं, ज्योति तो दोस्तों तत्सम है, लेकिन जीव है, जेठ है, ये तद्भव हो जाएंगे। चकवा आपका क्या है? यहाँ पर ये भी हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। चंद्र यहाँ पर तत्सम है, लेकिन चूरन है वो तद्भव है। काठ है ये आपका तद्भव है। कार्तिक ये आपका तद्भव है। कृष्ण ये आपका तत्सम है। यति तत्सम है, यव तत्सम है, यज्ञ तत्सम है। तो ये आपका विकल्प हो जाएगा। किस विकल्प में शब्द योगम का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? जठर, जरठ, पेट, कूड़ा, चक्रवात, चक्रवात, बवंडर, चकवा, कटिबंध, कटिबद्ध, तैयार, कमरबंद, कटौती, कठौती, कमी, काष्ठपात्र। तो दोस्तों जठर माने क्या होता है? पेट होता है। जठराग्नि, ठीक है, जठराग्नि से आप लगा दी। जठर माने क्या होता है? पेट होता है। जरठ माने क्या होता है? बूढ़ा होता है। चक्रवात माने बवंडर होता है। चक्रवात माने होता है चकवा होता है। कटिबंध माने क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर कमरबंद होता है। कटिबंध यानी कि कमर का बंध। और कटिबद्ध माने क्या है? तैयार होता है। तो ये आपका क्या है? गलत हो जाएगा। कटौती माने कमी। कठौती माने क्या है? मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो शब्दों को याद करने का इस प्रकार का प्रकार है आपका कि आप कहीं ना कहीं उन्हें जोड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे जठर है तो जठराग्नि में यदि आपने जोड़ दिया तो कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे। जठर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कठौती, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि आप शब्दों को क्या है कहीं ना कहीं खोजने का प्रयास करेंगे तो फिर वो शब्द आपके लिए क्या है? स्थायी हो जाते हैं। पशु, पांशु, पण का क्रम से सही अर्थ प्रकट करने वाला विकल्प है। पतंगा, रात्रिगंध, नेवला, घाव, उड़द, जानवर, रेत, मूल्य, जानवर, मूल्य, प्रतिज्ञा। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पशु माने पशु जानवर हो जाएगा, पांशु माने रेत हो जाएगा और मूल्य हो जाएगा दोस्तों क्या है? पण माने मूल्य हो जाएगा। अब देखिए पण शब्द है, ठीक है। आपणम, आपणम, ठीक है। आपणम माने होता है बाजार, ठीक है। तो मूल्य से संबंधित है। विपणन, विपणन आप जानते हैं व्यापार, ठीक है। तो यहाँ पर पण आ रहा है, पणी कहते हैं व्यापारी को, मान लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार शब्दों में शब्दों को खोजने का प्रयास यदि आप करेंगे तो आपके शब्द है वो चयन दोस्तों बहुत ही क्या है? आपका शब्द भंडार है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। लालियत, ललायत, लालायत और लालायित। तो इसमें आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा लालायित, ठीक है। लालायित हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? बताइए। और इन्हीं में से दोस्तों आपको 3rd ग्रेड में सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना। किस विकल्प के सभी शब्द हैं? तो अनुग्रहित में अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित, ठीक है, अनुग्रहित होता है। पड़ोसी का हो जाएगा पड़ोसी हो जाएगा, ठीक है। द्वारका का द्वारका हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे। विरहिणी का विरहिणी हो जाएगा, ध्यान रखना।
वापस श्रृंगार का हो जाएगा श्रृंगार, यही आता है, ध्यान रखना श्रृंगार। आगे चलते हैं, आधीन सही है, अतिथि सही है, स्थाई आधीन अधीन हो जाएगा दोस्तों, अधीन, ठीक है। अतिथि अतिथि सही है, स्थाई सही है, दंपति तो दंपति सही है, अहल्या सही है और द्रष्टव्य सही है। तो ये हो जाएगा दंपति, अहल्या और द्रष्टव्य। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है। कुसंगति के कारण उसके तन पर कालिख पुत गई। तेरी बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए। प्रधानमंत्री ने देश का तूफानी दौरा किया। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, पानी पीकर जात पूछना निरर्थक है। यहाँ पर क्या देता है, कई बार नाम दे देता है तो वो गलत हो जाता है। जात पूछना ही दोस्तों, पानी पीकर कभी भी जात नहीं पूछी जाती। ये क्या है, एक मुहावरा है। तो यहाँ पर ये क्या है, बिल्कुल सही है। कुसंगति के कारण उसके तन पर नहीं दोस्तों, कालिख है वो मुख पर पुतती है। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, विकल्प सही हो जाएगा। तेरी बातें सुनते सुनते कान पक गए, ठीक है। नाक पक गई, कई बार कह देता है नाक पक गई, तो यहाँ पर गलत हो जाता है। कान ही दोस्तों क्या है, पकते हैं। प्रधानमंत्री ने देश का तूफानी दौरा किया, ये बात बिल्कुल सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है। भीतर प्रवेश करना निषिद्ध है। सर्वत्र आधुनिकीकरण करना ठीक नहीं। मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी और यह आप पर निर्भर है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य हम छांटना है। तो भीतर प्रवेश करना निषिद्ध नहीं दोस्तों, भीतर प्रवेश निषिद्ध है, ठीक है, ये कर लो। सर्वत्र आधुनिकीकरण करना नहीं आएगा। सर्वत्र आधुनिकीकरण ठीक नहीं। मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी नहीं दोस्तों, प्रतीक्षा की जाती है। यह आप पर निर्भर है, ये आपका सही है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं उसे जानता तक नहीं। बोतल में पानी भर दो, वह कल ही चला जाएगा, मैं भी साथ जाऊंगा। बताइए। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं उसे जानता तक नहीं, बोतल में पानी भर दो, वह कल ही चला जाएगा, मैं भी साथ जाऊंगा। तो देखिए, मैं उसे जानता तक नहीं, तक निपात हो गया। बोतल में पानी भर दो, इसमें दोस्तों क्या है, निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। वह कल ही चला जाएगा, ही हो जाएगा, मैं भी साथ जाऊंगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2 नंबर। महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। अधिक पदत्व संबंधी, पदक्रम संबंधी, क्रिया संबंधी, संज्ञा संबंधी। महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, पदक्रम संबंधी क्या है, गलती है कि देश सदा महात्मा गांधी का आभारी रहेगा, ये होना चाहिए था। लिखते समय छूटे हुए शब्द या वाक्यांश को कौन सा विराम चिन्ह लिख करके पुनः लिख दिया जाता है। विवरण, हंसपद, कोष्ठक, योजक। तो आप जान गए होंगे, हंस पद है दोस्तों, जैसे त्रुटि चिन्ह भी कहते हैं। यदि काबली शब्द लिखते हैं, आपने छोड़ दिया है, तो यहाँ यूँ लगा करके इसमें क्या है, आप ऊपर शब्द लिख सकते हैं। हेतु हेतु मदभूत का उदाहरण है। मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है, वह आकर बैठा ही है। बालक स्कूल जा चुका था, समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती। बताइए। मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है, वह आकर बैठा ही है। बालक स्कूल जा चुका था, समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती। तो इसका दोस्तों जो उत्तर हो जाएगा हेतु हेतु मदभूत का, वो हो जाएगा समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती। हेतु का ही मतलब है दोस्तों कारण, यहाँ पर कोई ना कोई वाक्य में कारण होगा। यदि समय पर यदि चलते तो फिर हमें गाड़ी मिल जाती, ठीक है। बालक स्कूल जा चुका था, ये दोस्तों क्या है, पूर्णभूत हो जाएगा। वह आकर बैठा ही है, आसन्नभूत हो जाएगा। मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है, ये भी दोस्तों क्या है, आसन्नभूत हो जाएगा।
वाक्य रचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सामान्य, सामान्य, साधारण, साधारण सामान्य वाक्यों में कर्ता कर्म क्रिया का क्रम होता है। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है। द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में मुख्य कर्म पहले तथा गौण कर्म बाद में आता है। मिश्र वाक्य की संरचना में प्रधान उपवाक्य प्राय आश्रित उपवाक्य के पहले आता है। बताइए। तो यहाँ पर यदि दोस्तों हम देखें, साधारण सामान्य वाक्यों में कर्ता कर्म क्रिया का क्रम होता है, बिल्कुल सही है। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आती है, बिल्कुल सही है। द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में मुख्य कर्म पहले और गौण कर्म बाद में आता है। नहीं दोस्तों, जब दो कर्म होते हैं, मान लीजिए अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक पढ़ाई, ठीक है, अध्यापक ने छात्रों को, एक तो यहाँ में कर्म है छात्रों, एक है आपका पुस्तक, ठीक है। तो पुस्तक दोस्तों यहाँ पर क्या है, मुख्य कर्म है, ध्यान रखना, ठीक है। जो निर्जीव होता है वो मुख्य कर्म होता है, जो सजीव होता है वो क्या है आपका गौण कर्म होता है। तो सजीव जो कर्म है वो हमेशा पहले आता है, गौण कर्म पहले आता है, मुख्य कर्म है वो हमेशा बाद में आता है, ध्यान रखना। यहाँ पर कह रहा है मुख्य कर्म पहले तथा गौण कर्म बाद में, नहीं, गौण कर्म पहले। सजीव है वो गौण है, जबकि निर्जीव है वो क्या है, मुख्य है। तो गौण पहले आता है और मुख्य बाद में आता है, यही इसका विकल्प सही हो जाएगा। मिश्र वाक्य की संरचना में उपवाक्य प्राय आश्रित उपवाक्य के पहले आता है। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तो यहाँ पर की लग रहा है कि सदा सत्य बोलो, ये वाक्य क्या है, आश्रित है। गांधी जी ने कहा, ये वाक्य क्या है, प्रधान उपवाक्य है। किस वाक्य में संकेतार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? ईश्वर सबका कल्याण करे, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, सदैव सच बोलो, उसने अपना कार्य कर लिया है। बताइए, किस वाक्य में संकेतार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? ईश्वर सबका कल्याण करे, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, सदैव सच बोलो, उसने अपना कार्य कर लिया है। किस वाक्य में संकेतार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर संकेत किया जा रहा है ईश्वर सबका कल्याण करे, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। इस वाक्य में क्या है दोस्तों, संकेत हो रहा है सदैव सच बोलो, उसने अपना कार्य कर लिया है। तो यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। डेपुटेशन के लिए उचित पारिभाषिक शब्द है? याचिका, प्रतिनियुक्ति, अनुदान, पदेन। तो दोस्तों डेपुटेशन के लिए उचित पारिभाषिक शब्द क्या है? तो डेपुटेशन के लिए जो उचित पारिभाषिक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपके क्या, प्रतिनियुक्ति हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रस्ताव के लिए अंग्रेजी का कौन सा शब्द है वो उपयुक्त है? मिनट्स, मोटिव, मोशन और मेमो। बताइए, प्रस्ताव के लिए अंग्रेजी का कौन सा शब्द है वो उपयुक्त होना चाहिए? तो इस पर यहाँ पर दोस्तों क्या है, मोशन माने क्या है दोस्तों, प्रस्ताव होता है। मोशन माने प्रस्ताव होता है। मेमोरेंडम के लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है? अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन और सूचना। मेमोरेंडम के लिए सही पारिभाषिक शब्द कौन सा है? अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन, सूचना। तो मेमोरेंडम के लिए सही पारिभाषिक शब्द है आपका कौन सा, ज्ञापन। शब्द शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन है वो गलत है? जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है तब लक्षण लक्षणा होती है। जहाँ शब्द बदल देने पर भी व्यंग्यार्थ निकलता है वहाँ अर्थी व्यंजना होती है। योगरूढ़ शब्द उसे कहते हैं जिसकी व्युत्पत्ति होती है पर जिसका अर्थ व्युत्पत्ति जन्य अनेक अर्थों में केवल एक तक सीमित होता है। जो व्यंग्यार्थ प्रकट करे उसे व्यंजक कहते हैं। बताइए।
तो यहाँ पर दोस्तों जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला विकल्प हो जाएगा। जहाँ लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित रहता है दोस्तों वो होती है आपके उपादान लक्षणा, ठीक है। और जहाँ वाच्यार्थ का निषेध कर दिया जाता है, केवल लक्षण ही लक्षण रहता है, वहाँ रहती है क्या, लक्ष्यार्थ ही लक्ष्यार्थ रहता है, वहाँ रहती है लक्षण लक्षणा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ शब्द बदल देने पर भी व्यंग्यार्थ निकलता है तभी तो वहाँ पर आर्थी व्यंजना होती है। एक होता है शाब्दी व्यंजना, एक होता है आर्थी व्यंजना, ठीक है। जहाँ पर शब्द बदल देने पर शब्द शक्ति नष्ट हो जाती है, वहाँ पर क्या है, शाब्दी व्यंजना होती है। लेकिन कोई शब्द भी बदल दो लेकिन फिर भी क्या है, वहाँ पर शब्द शक्ति रहती है, तो वो उसे कहते हैं आर्थी व्यंजना। आगे चलते हैं। योग रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जिसकी व्युत्पत्ति होती है पीत धन अंबर, ठीक है। व्युत्पत्ति हो गई पीतांबर हो गया, ठीक है। लेकिन इसका अर्थ व्युत्पत्ति जन्य अनेक अर्थों में केवल एक तक सीमित रहता है। पीला अंबर नहीं है इसका अर्थ, ये इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों क्या है, कृष्ण हो जाएगा बहुव्रीहि समास के आधार पे। जो व्यंग्यार्थ प्रकट करे उसे व्यंजक कहते हैं, ये बात सही है। गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ है कपड़े समेटना, स्थायी रूप से याद रखना, क्रोध करना, मूर्ख होना। तो इसका हो जाएगा क्या, स्थायी रूप से याद रखना। जोगी मार हाथ में छार कहावत का सही भावार्थ होगा निर्बल को मारने से कोई लाभ नहीं, जोगी को मारने वाले का जीवन राख हो जाता है। जोगी अपने हाथ में राख लेकर सबको मार सकता है। जब गरीब को सताया जाता है तब प्रतिक्रिया बहुत तीखी होती है। बताइए। तो जोगी मार, यदि मान लीजिए कोई जोगी को मारेगा दोस्तों तो हाथ में क्या है, छार ही मिलेगी, यानी छार होता है दोस्तों राख, ठीक है। तो यहाँ पर निर्बल को मारने से कोई लाभ नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जोगी के पास में क्या है, कुछ नहीं होता है, धन दौलत कुछ भी नहीं होता है, तो उसके हाथ में, उसको मारने से क्या है, हाथ में राख ही आ सकती है। जैसे कि पद्मावती और जौहर हुआ था तो अलाउद्दीन के खिलजी के हाथ में राख आई थी, ठीक है। कि लीन उड़ाई प्रथमी झूठी नाही ते काय छारवर मूठी। कौन सा विकल्प अनेकार्थक शब्द ज्वाला से संबंधित नहीं है। अग्निशिखा, लौ, लपट, ज्वाला। तो ज्वाला है दोस्तों, यहाँ पर अग्निशिखा भी होती है, लौ भी होती है, लपट भी होती है, लेकिन ज्वाला नहीं होता है। आगे चलते हैं। दूसरों पर आश्रित रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है कृतकार्य, कृतज्ञ, परावलंबी, निराश्रित। दूसरों पर आश्रित रहने वाला, तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका परावलंबी। पर प्लस अवलंबी, अवलंब माने है सहारा, पर माने दूसरों पर, तो जो दूसरों पर सहारा रहता है, दूसरों पर आश्रित रहता है, उसे कहते हैं परावलंबी। निम्न में से कौन सा विकल्प है वो असंगत है। अविधा शब्द शक्ति शब्द के मुख्यार्थ या वाच्यार्थ का बोध कराती है। साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति व्यंजना कहलाती है। लक्षणा शब्द शक्ति लक्ष्यार्थ का बोध कराती है। व्यंजना शब्द शक्ति द्वारा निष्पन्न अर्थ व्यंग्यार्थ भी कहलाता है। बताइए। कौन सा विकल्प है वो असंगत है। तो अविधा शब्द शक्ति है शब्द के मुख्यार्थ दोस्तों, वाच्यार्थ को या फिर संकेतितार्थ को या फिर शब्द कोशार्थ को व्यक्त कराती है। साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति व्यंजना नहीं है दोस्तों, क्या है, अविधा है, ठीक है। 4 शब्द ध्यान रखते हैं। अविधा शब्द शक्ति है वो आपके मुख्यार्थ, वाच्यार्थ, संकेतितार्थ, ठीक है, या फिर शब्द कोशार्थ का बोध कराती है। या तो कोई अर्थ है जिसका अर्थ क्या है, शब्दकोश में होता है, या फिर मुख्य अर्थ होता है जो सबसे पहला अर्थ होता है, शब्दकोशीय अर्थ होता है, या फिर वाच्य अर्थ होता है जो उससे वाच्यत होता है, ठीक है, या फिर संकेतित, उससे संकेतित अर्थ है, ठीक है, उसका ही क्या है बोध अविधा शब्द शक्ति कराती है। 4 शब्द आपको याद रखने हैं, मुख्यार्थ, वाच्यार्थ, संकेतितार्थ और आपका शब्दकोशार्थ। लक्षणा शब्द शक्ति लक्ष्यार्थ का बोध कराती है, ये बात बिल्कुल सही है, या फिर अन्यार्थ कह दीजिए, इसे लक्ष्यार्थ कह दीजिए, लक्षक कह लीजिए। व्यंजना शब्द शक्ति द्वारा निष्पन्न अर्थ है वो व्यंग्यार्थ भी कहलाता है, या फिर इसे ध्वन्यार्थ भी कह लीजिए। यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा नंबर। शब्द शक्तियों के दोस्तों जितने भी क्वेश्चन अब तक आए होंगे, जितने भी क्वेश्चन बन सके हैं, तो आपको क्वेश्चनों के माध्यम से मैं शब्द शक्ति को क्लियर कराऊंगा। अगली वीडियो है दोस्तों इसी पर रहने वाली है। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है, रजत, विकट, कंगन, कटक। निम्न में से तद्भव शब्द है रजत, विकट, कंगन और कटक।
तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर कंगन जो शब्द है वो आपका क्या है, तद्भव हो जाएगा। निम्न में से देशज शब्द कौन सा है, लड्डू, साड़ी, तेंदुआ, हांडी। तो यहाँ पर आपको देशज शब्द है वो आपको बताना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर तेंदुआ जो शब्द है वो देशज हो जाएगा। बाकी के क्या है, यहाँ तद्भव शब्द हो जाएंगे। वाणी का अनेकार्थी शब्द नहीं है, वचन, सरस्वती, तीर, रसना। तो वाणी ऐसी बोलिए मन का औरन को शीतल करे, खुद आपो शीतल होए, ठीक है। तो यहाँ वचन हो जाएगा, वहाँ वचन का अर्थ है, ठीक है। वाणी यानी वाणी की देवी सरस्वती को है, वंदे वाणी विनायको, ठीक है। रसना है दोस्तों, रसना भी क्या है, जीव को कहते हैं, ठीक है। इसको भी कहते हैं कि भाई वाणी को आप क्या है थोड़ा सा संयम में रखिए, तो जीव को संयम में रखिए। तीर शब्द है वो इसका नहीं है। तो ये आपके दोस्तों 60 प्रश्न थे। कितने प्रश्न, आज का पेपर है वो बहुत ही क्या है मीडियम स्तर का था। तो कितने प्रश्न हैं आपके, 2-4 प्रश्न ऐसे थे थोड़े से। कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं आप कमेंट में लिख करके बताइएगा। और अगली वीडियो पे ज़रूर दोस्तों आप देखना, क्योंकि उसमें शब्द शक्तियों को आपको एक भी क्वेश्चन शब्द शक्ति का मैं बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आपके शब्द शक्तियों से आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे। एक भी क्वेश्चन यदि आपका बाहर चला जाए तो आप कह देना साहब कि बाहर चला गया, ठीक है। आपको क्वेश्चन सीधे करा दूंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं शब्द शक्तियों का, ठीक है। 1 घंटे की वीडियो में 50-40 जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे शब्द शक्तियों के सारों को दोस्तों बना लाऊंगा। आपको इतनी बढ़िया तरीक़ा से समझ में आ जाएगी शब्द शक्ति, आपने अब तक नहीं समझी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।